हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष गुप्ता। दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक से। दोस्तों पहला टॉपिक यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले, पावर सेट के बारे में। पावर सेट दोस्तों क्या होता है, कोई भी सेट का यदि आपको पावर सेट लिखना है तो वो सेट का सारा सबसेट को आप लिख देंगे, वो सारा सबसेट को लिख देंगे, दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देंगे तो बन जाएगा पावर सेट। यानी कि सारा सबसेट का जो एक सेट बन रहा है वो है पावर सेट। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए दोस्तों क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है, डिनोट किससे करते हैं दोस्तों, पी ऑफ ए से ना, एफ हम डिनोट करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए फाइंड पावर सेट ऑफ द सेट ए इक्वल टू ए कॉमा बी। तो इसका दोस्तों सेट जो दिया हुआ है यहाँ पर ना, ए कॉमा बी, यहाँ दो एलिमेंट है। नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा दोस्तों, 2 टू दी पावर 2, 4 सबसेट्स होगा ना। तो सारा सबसेट्स को हम लिख देते हैं। ठीक है, ये 4 सबसेट्स बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये चारों सबसेट लिख दिए, इस पे हम ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, पावर सेट ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है। तो सारा सबसेट्स का जो सेट बन रहा है उसी को बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए ना। इस तरह से भी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो सबसेट्स है ना वो यहाँ पर एलिमेंट का काम कर रहा है जब आप पावर सेट लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब देखिए दोस्तों सबसेट्स है। अब यहाँ पर ये एलिमेंट बन गया ना। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए में ये एलिमेंट बन गया। देखिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल फिर क्या है, इफ a इज इक्वल्स टू 1 2 4, यानी कि 3 एलिमेंट टोटल, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ऐसा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर a दोस्तों 1 2 4 है, ऐसा है। तो इस पे दोस्तों देखिए पहला बिट के लिए पावर सेट ऑफ ए में दोस्तों इसमें कितना एलिमेंट्स रहेगा, 2 टू द पावर 3, यानी कि 8 एलिमेंट्स रहेगा। ये तो बहुत आसान है समझना। ठीक है, दूसरा देखिए दोस्तों पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, ऐसा दोस्तों ना, इसमें कितना एलिमेंट रहेगा। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर पावर सेट ऑफ ए को बी मान लेते हैं। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ बी अपने को अब चाहिए। ठीक है, अब इसमें दोस्तों 8 एलिमेंट है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 8 दोस्तों, यानी कि 256 एलिमेंट। तो दोस्तों आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट ऑफ ए, यानी कि पावर सेट ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ना, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। ठीक है, अब ए का दोस्तों सबसेट जनरली कितना होगा, 2 टू दी पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए, ये होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए इसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितना था दोस्तों, 4 था ना, तो पावर सेट ऑफ ए में कितना, 4 एलिमेंट आया। यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स कितना था, 8, तो पावर सेट में 8 एलिमेंट आया। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों पावर सेट ऑफ ए, इसमें दोस्तों 8 एलिमेंट है ना, तो अगेन इस पे दोस्तों सेम फॉर्मूला लगाएं, 2 टू दी पावर 8 यानी कि 256, इसका दोस्तों सबसेट्स बनेगा ना। ये 8 का मतलब ना, यहाँ पर जब 8 सबसेट को आप लिखोगे उसका फिर दोस्तों वापिस सारा पॉसिबल सबसेट्स कितना बनेगा, 256 बनेगा ना। तो नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पर निकालने का पावर सेट का फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, यानी कि 2 टू दी पावर एन ऑफ ए, यानी कि कार्डिनल नंबर से आप पावर सेट में कितना एलिमेंट आएगा वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फिर क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है, इफ ए इक्वल टू 5 विद ब्रैकेट, एक एलिमेंट है। ठीक है, और ये पूरा एक सेट है एक। ठीक है, देन राइट पावर सेट ऑफ ए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपने को 2 एलिमेंट दिया हुआ ना, तो 2 एलिमेंट दोस्तों क्या, एक 5 है। ठीक है, और एक 5 विद ब्रैकेट। ठीक है, 2 एलिमेंट, एक 5 विद ब्रैकेट है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स दोस्तों कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए दोस्तों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 2, यानी कि दोस्तों 4 सबसेट होगा। ठीक है दोस्तों, 4 सबसेट होगा। तो हम लिखते हैं क्या क्या 4 सबसेट पॉसिबल है। पहले तो ये सेट खुद, ठीक है, 5 विद ब्रैकेट। ठीक है, और एक दोस्तों क्या, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर दोस्तों 5, ये 5 होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये 5 विद ब्रैकेट, ठीक है, एक सबसेट हुआ। और दोस्तों देखिए ये 5 विद ब्रैकेट एक यहाँ पर एलिमेंट था ना, तो सबसेट इसका क्या बनेगा, 5 विद ब्रैकेट, ये एक एलिमेंट है, फिर इस पे हम एक ब्रैकेट और लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, सबसेट बन जाएगा ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों पावर सेट ऑफ ए। तो इसको दोस्तों ध्यान से लिखना है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 एलिमेंट था दोस्तों यहाँ पर 5 और 5 विद ब्रैकेट। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना, 2 टू दी पावर 2, यानी कि 4 सबसेट। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 4 सबसेट्स क्या आ रहा है, ये एक सेट खुद आ रहा है। ठीक है, फिर एक नल सेट आ रहा है। फिर दोस्तों देखिए 5 एलिमेंट था, तो उस पर ब्रैकेट लगा दिए ना, तो वो सबसेट बन गया, उसको यहाँ लिख दिया।
5 विद ब्रैकेट एक एलिमेंट था यहाँ पर, तो उस पर एक ब्रैकेट और लगाना पड़ा उसको सबसेट बनाने के लिए, उसको भी हम लिख दिए, फिर ओवरऑल एक ब्रैकेट लगा दी ताकि वो क्या बन जाए, पावर सेट ऑफ ए बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, क्या है, राइट पावर सेट ऑफ 5। अब देखिए दोस्तों 5 जो है ना, 5 क्या है, नल सेट है। ठीक है, जब हम पावर सेट ऑफ 5 निकाल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ तो दोस्तों कुछ भी एलिमेंट नहीं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 टू द पावर 0 यानी कि 1। ठीक है, 1 सबसेट आएगा दोस्तों, और वो सबसेट क्या रहेगा, नल। ठीक है, नल सेट रहेगा, उस पर हम क्या लगा देंगे दोस्तों, एक ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि हमको पावर सेट बनाना है। तो दोस्तों ये पावर सेट बन गया। अब देखिए दोस्तों वापिस अपने को क्या लिखना है, पावर सेट ऑफ 5। ठीक है, यानी कि पावर सेट ऑफ अपने को निकालना है, ये जो 5 विद ब्रैकेट है इसका दोस्तों पावर सेट निकालना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये एक एलिमेंट है, 5 विद ब्रैकेट एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा 2 टू दी पावर 1 यानी कि 2, 2 सबसेट आ जाएगा ना। ठीक है, तो दोस्तों 2 सबसेट क्या रहेगा, एक तो दोस्तों नल सेट रहेगा, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, दूसरा दोस्तों 5 विद ब्रैकेट एक एलिमेंट था, तो इस पे दोस्तों हम वापस क्या लगा दिए, एक ब्रैकेट लगा दिए, तो ये क्या बन गया, सबसेट बन गया। फिर इस पे दोस्तों ओवरऑल एक ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, पावर सेट ऑफ ए बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 एलिमेंट आया, 2 सबसेट आया इसका ना, यहाँ पर दोस्तों सिर्फ एक सबसेट आया ना, एक सबसेट दोस्तों क्या था, 5 था ना, यानी कि नल, नल का दोस्तों क्या रहेगा, नल सेट का एक ही सबसेट रहेगा ना, यानी कि 5 रहेगा सिर्फ। ठीक है, तो दोस्तों अब हम जानेंगे वेन डायग्राम के बारे में। दोस्तों वेन डायग्राम देखिए क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डायग्राम्स व्हिच आर नोन एज वेन डायग्राम्स। यानी कि दोस्तों सेट्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप आता है उसको एक तरह का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या है दोस्तों, वेन डायग्राम। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, और बहुत ही आसान टॉपिक है वेन डायग्राम। और देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को दोस्तों हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी उसका सबसेट रहता है, ठीक है, उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं दोस्तों क्या है, जैसे कि देखिए ये वाला दोस्तों ना, तो ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल दोस्तों क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और जो ए और बी क्या है, उसका सबसेट है। तो सबसेट को दोस्तों हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखिए दोस्तों, फिर एक सेट है ए इज 1 2 3 4, बी इज 2 4 6, यूनिवर्सल सेट दोस्तों क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोस्तों हम बनाते हैं इसको यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों इसके अंदर एक सेट ए है और एक सेट दोस्तों बी है, बी और ए में दोस्तों कॉमन क्या दिख रहा है, 2 और 4। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम बनाते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी दोस्तों, और ये अपना यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ए और बी में दोस्तों कॉमन क्या है, 2 है और एक 4 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 4, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिख सकते हैं, दोनों में कॉमन एलिमेंट है। ठीक है, फिर दोस्तों ए में क्या बचा, 1 और 3, ये दोस्तों बचा। ठीक है, और देखिए दोस्तों फिर बी में और क्या क्या बच रहा है, बी में 2 4 चला गया, और ये 6 हम यहाँ लिख सकते हैं, ऐसा हो गया दोस्तों। और दोस्तों देखिए बाकी जो भी एलिमेंट्स ए और बी में नहीं है उसको हम रेक्टेंगल में कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे कि क्या क्या दोस्तों बच रहा है, 5 एक बच रहा है। ठीक है, 5 1 2 3 4 5 6 7 एक बच रहा है, 8 एक बच रहा है, एक 9 एक बच रहा है, और एक 10 बच रहा है, तो उसको हम कहीं भी रेक्टेंगल में ऐसा लिख सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका दोस्तों देखिए वेन डायग्राम अपने को समझने के लिए, इससे क्लियरली पता चल रहा है देखिए कि दोस्तों ए और बी में जो कॉमन रीजन है, कॉमन रीजन में दोस्तों क्या एलिमेंट्स आ रहा है, 4 और 2 आ रहा है। ठीक है, और दोस्तों देखिए ए वाला सर्कल को देखिए, ए में क्या आ रहा है, 1 2 3 4, सही है दोस्तों, देखिए 1 2 3 4 आ रहा है। बी में क्या आ रहा है, देखिए 2 4 6, 2 4 6 है बी में। और यू के अंदर दोस्तों यूनिवर्सल सेट जो कि रेक्टेंगल है, उसमें आप देखिए सारा एलिमेंट आ जा रहा है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है दोस्तों, 1 से 10 तक सारा एलिमेंट्स इस रेक्टेंगल में आ जा रहा है, तो बहुत ही आसान है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल फिर हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक सेट दिया हुआ 1 2 3, बी है 1 2 3 4 5, और यूनिवर्सल सेट है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7। तो बहुत ही आसान है दोस्तों इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना। ये दोस्तों हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और ये हो गया दोस्तों देखिए ए और बी में देखिए दोस्तों, ए में 1 2 3 है, बी में 1 2 3 4 5 है, तो ए क्या है, बी का सबसेट है दोस्तों ना, ए क्या है, बी का सबसेट है। तो हम ऐसा बनाते हैं, देखिए ये हो गया दोस्तों, मान लीजिए बी, तो ए का सारा एलिमेंट्स बी में है, तो ए जो है वो बी के अंदर रहेगा, तो इस तरह से दोस्तों हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ए में क्या देखिए 1 है, 2 है और 3 है। इसके अलावा बी में दोस्तों क्या है, 5 है और एक 4 है। ठीक है, बहुत ही आसान, देखिए ए में 1 2 3 है, ए का सर्कल में, बी का सर्कल में 1 2 3 4 5,
और दोस्तों क्या बचता है 6 और 7, 6 और 7 आप कहीं भी लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये दोस्तों हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो इस तरफ दोस्तों हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों एग्जांपल, ए क्या है 1 3 5, बी है 2 4, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट है 0 1 2 3 4 5 6। अब देखिए दोस्तों इस एग्जांपल में ए और बी में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि दोस्तों हम ऐसा कुछ इसको बना सकते हैं कि ए अलग सर्कल है और बी पूरा अलग सर्कल है, दोनों में कुछ भी कॉमन रीजन नहीं आएगा। ए में दोस्तों क्या है 1 3 5 है, और दोस्तों बी में क्या है 2 4 है, और यूनिवर्सल सेट है दोस्तों ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा 0, ठीक है, और दोस्तों एक 6 हम यहाँ लिख देते हैं। इस तरफ दोस्तों हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ए में दोस्तों 1 3 5 और बी में 2 4, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए शेडेड रीजन कॉमन नहीं रहेगा। जैसे यहाँ कॉमन था तो ये इसके अंदर में रहा, ठीक है। इस तरफ से दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ कॉमन नहीं रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में। तो दोस्तों देखिए इसमें पहला टॉपिक क्या है, यूनियन ऑफ सेट। तो दोस्तों देखिए यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, यदि आपको ए यूनियन बी निकालना है तो ए यूनियन में दोस्तों देखिए क्या होता है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स आइदर टू ए और टू बी और टू बोथ ए एंड बी, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि ए यूनियन में दोस्तों वो एलिमेंट्स का सेट होता है जो कि ए में है या फिर बी में है या फिर दोनों में है दोस्तों, ठीक है। हम समझते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है। तो ए यूनियन बी दोस्तों देखिए क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। हम एग्जांपल से समझेंगे, पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों यूनियन का मतलब हम ऐसा लिखते हैं ना, यूनियन को हम जैसे यू जैसा सिंबल से ऐसा लिखते हैं, और यूनियन का मतलब और भी दोस्तों होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर और लिखा हुआ इसका मतलब दोस्तों यूनियन है, ठीक है। तो ए यूनियन में दोस्तों क्या होता है, देखिए सारा एलिमेंट्स ए और बी का सारा एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये वाला देखिए, ये वाला जो रीजन है ना हमारा, ये पूरा अपना दोस्तों क्या है, ए यूनियन बी है, ठीक है। तो कैसे दोस्तों इसको निकालना है हम समझते हैं एग्जांपल से। फाइंड ए यूनियन बी इफ ए इक्वल टू 2 4 6 एंड बी इक्वल टू 6 8 9 12। तो दो सेट दोस्तों दे दिया है, ए इज इक्वल टू 2 4 6 और बी दोस्तों क्या है 6 8 9 12, ठीक है। ऐसा दोस्तों अपने को दे दिया गया। इससे ए यूनियन बी निकालना है तो आपको सारा एलिमेंट्स लिख देना है, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको सिर्फ एक बार लिखना है, बस वही अपना ए यूनियन बी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 2 4, अब देखिए 6 कॉमन है तो उसको एक बार लिखना है, ठीक है। फिर 8 9 12, ठीक है। ऐसा दोस्तों तो ये हो जाएगा दोस्तों अपना ए यूनियन बी। तो डेफिनेशन देखिए दोस्तों क्या था, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स आइदर टू ए और टू बी, यानी कि वो एलिमेंट्स जो कि या तो ए में है या तो बी में है या दोनों में है, वही अपना दोस्तों ए यूनियन बी होता है, ठीक है। बहुत ही आसान है दोस्तों। आगे एक एग्जांपल से और हम समझते हैं इसको। दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए, इफ x इक्वल टू 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड y इक्वल टू 9 इंटू n माइनस 1, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन x यूनियन y। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अपने को दो सेट दे दिया गया x और y, अपने को x यूनियन y किसके बराबर है बताना है ना, x y n या फिर y माइनस x के बराबर, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर x अपना क्या होगा, x है दोस्तों 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1, ठीक है। अब दोस्तों n अपना क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी कि 1 से स्टार्ट होगा। तो पहला एलिमेंट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर पहला होगा 4 टू द पावर 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, ये दोस्तों पहला एलिमेंट होगा। दूसरा एलिमेंट दोस्तों क्या होगा 4 टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1। तीसरा एलिमेंट दोस्तों 4 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1। ऐसा दोस्तों ये कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा 4 माइनस 3, ठीक है, 1 माइनस 1 0, फिर ये हो जाएगा 16 माइनस 6 10 माइनस 1 9, ये 64 माइनस 9 55 55 माइनस 1 54। ऐसा दोस्तों ये कंटिन्यू होगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों y क्या बोला है अपने को, y दोस्तों अपने को बोला गया है 9 इंटू n माइनस 1, ठीक है। ये है दोस्तों अपना y। पहला एलिमेंट दोस्तों क्या होगा, 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो ये 0 आएगा। फिर 2 डालेंगे ना, नेचुरल नंबर है तो 2 माइनस 1 1, ये 9। फिर 3 डालेंगे तो 3 माइनस 1 2 इंटू 9 18। फिर 4 डालेंगे तो 27। ऐसा दोस्तों ये आएगा, ठीक है। तो x और y में एग्जैक्ट क्या क्या वैल्यूज है ये अपने को पता चल गया। अब अपने को दोस्तों x यूनियन y निकालना है। अब यदि दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर तो क्लियरली पता चल रहा है, यहाँ से देखिए ये 9 का टेबल है पूरा ये, ठीक है। ये पूरा 9 का टेबल है, 9 इंटू 1 18 27।
ये देखिए दोस्तों 9 का टेबल है, लेकिन इसमें सारे एलिमेंट्स नहीं है। 54 के बाद दोस्तों क्या आएगा, 4 टू दी पावर 4 256, 256 माइनस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इज दोस्तों 12, ठीक है। 256 माइनस 12 244 माइनस 1 243, तो इसके बाद दोस्तों आएगा क्या 243, ऐसा दोस्तों आएगा, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो भी है ना, ये भी सब 9 का मल्टीपल्स है, ये भी सब 9 का मल्टीपल्स है, लेकिन यहाँ पर 9 का टेबल नहीं है ना, सारा मल्टीपल्स नहीं आ रहा है, यहाँ पर 9 का सारा मल्टीपल्स आ रहा है। तो यदि आप इसको y को लिखते जाएंगे ना, तो ये सारा एलिमेंट्स कवर हो जाएगा। जब 27 आया ना, उसके बाद क्या आएगा, 36 आएगा, 45, 54, ठीक है। तो वैसे दोस्तों सारा एलिमेंट्स y का जो है, x का है, जो x का है वो y में आ जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों क्या है, बेसिकली जो x है वो y का क्या है, सबसेट है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ऐसा कुछ है ना, यदि ये y है तो उसके अंदर में दोस्तों क्या है, x है, ठीक है। और यदि आप ऐसा सिचुएशन में x यूनियन y निकालते हैं तो सारे एलिमेंट्स आपको लिखना है, सारा एलिमेंट्स लिखना है, बट कॉमन को सिर्फ एक बार लिखना है। सारा एलिमेंट्स मतलब दोस्तों ये सारा आप लिखेंगे, ये जब सारा आप लिखेंगे तो उसमें ऑलरेडी ये सारा एलिमेंट्स कवर तो हो जाएगा ना, यानी कि y का सारा एलिमेंट्स यदि आप लिखते हैं तो x का सारा एलिमेंट्स कवर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली दोस्तों ये किसके बराबर आएगा, y के बराबर आएगा, क्योंकि इसको लिखने से अपना काम बन जाएगा, क्योंकि x क्या है, y का सबसेट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x यूनियन y का y दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट टॉपिक में। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, जब भी आपको दो सेट ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है तो आपको दोनों का सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। देखिए दोस्तों क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी, इससे हम डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है ये सिंबल ना दोस्तों, ये सिंबल का मतलब इंटरसेक्शन हो गया। और दोस्तों ये इक्विवेलेंट होता है एंड से ना, तो कहीं कहीं हम एंड भी लिख देते हैं, जैसे ए एंड बी, तो उसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है दोस्तों। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि वो एलिमेंट्स जो ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये वाला पार्ट यदि आप वेन डायग्राम में देखते हैं तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये पार्ट जो है वो ए में भी है और बी में भी है, इसलिए दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। बहुत ही आसान सा बात है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। दो सेट दिया हुआ दोस्तों ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो सिर्फ क्या करना है दोस्तों, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स लिख देना। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या होगा, देखिए दोस्तों 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा ना, ठीक है, 2, 4 और 6 होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब देखिए दोस्तों कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। यदि ए और बी नल सेट है, यानी कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम ए और बी को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे, ठीक है, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। जैसे कि देखिए दोस्तों ये वाला वेन डायग्राम, यहाँ ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, इसलिए इसका सर्कल पूरा अलग है, इसका सर्कल पूरा अलग है, कुछ भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा, तो इसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। और दोस्तों देखिए ए यूनियन बी को हम ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, उससे भी काम बन जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी को हम ए इंटू बी ऐसा भी हम लिख सकते हैं, इससे भी काम अपना बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान बात है। आगे बढ़ते दोस्तों फिर नेक्स्ट टॉपिक में। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में। डिफरेंस ऑफ सेट दोस्तों क्या होता है, देखिए यदि आपको ए माइनस बी निकालना है ना, तो ए माइनस बी दोस्तों क्या होता है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी। यानी कि ए माइनस बी जब भी आपको दोस्तों निकालना है तो आपको ए से ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको हटा देना है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान है, एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए एक सेट है, ए है 1 2 3 4 5 6, बी है 2 4 6 8, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से आपको पहला क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। ए माइनस बी के लिए दोस्तों क्या करना है, आपको ए से वो एलिमेंट्स हटा देना है जो ए और बी में कॉमन है, ठीक है, बस इतना सा करना है। देखिए तो कॉमन क्या दोस्तों, 2 एक कॉमन दिख रहा है, 4 एक कॉमन दिख रहा है, 6 एक कॉमन दिख रहा है, तो ए से वो एलिमेंट हटा देना है। तो क्या क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी, ठीक है। बहुत ही आसान है, यानी कि वो एलिमेंट्स जो ए को बिलोंग करता है बट बी को बिलोंग नहीं करता है, वही होगा ए माइनस बी। वैसे दोस्तों बी माइनस ए, बी माइनस ए दोस्तों क्या होगा, बी से वो एलिमेंट्स हटा देना है जो बी और ए में कॉमन है, ठीक है। तो देखिए बी में क्या है दोस्तों, 2 4 6 8 है, इससे वो एलिमेंट्स हटाना है जो ए और बी में कॉमन है। तो कॉमन क्या है, 2 है, 4 है और 6 है ना, तो उसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो ये हो जाएगा b माइनस ए, ठीक है। बहुत ही आसान है। इसको दोस्तों हम वेन डायग्राम से भी समझते हैं।
कि a माइनस बी दोस्तों क्या होता है, इसको हम वेन डायग्राम से हमारा ये चीज और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी देखिए दोस्तों क्या होगा, मान लीजिए दोस्तों ये हमारा a सेट है और ये हमारा b सेट है ना। ठीक है, तो a माइनस बी दोस्तों ये वाला होगा, ये वाला रीजन देखिए, तो a से हटा दिए जो a और b में कॉमन एलिमेंट था। ठीक है दोस्तों, b माइनस ए के लिए फिर क्या करेंगे, b से वो एलिमेंट्स हटा देंगे जो a और b में कॉमन है, तो ये रीजन हो जाएगा, ये रीजन होगा दोस्तों b माइनस ए। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों a माइनस बी। ठीक है, और ये हो गया दोस्तों अपना b माइनस ए। बहुत ही आसान है दोस्तों समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का मतलब दोस्तों नॉट है ना, यानी कि जो a नहीं है उसी को हम a का कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। डिनोट कैसे करते हैं दोस्तों, a कॉम्प्लीमेंट ऐसा लिख सकते हैं, a कॉम्प्लीमेंट a डैश। ठीक है, या फिर होता क्या है एक्चुअली में, वो यूनिवर्सल सेट से यदि आप a को हटा देंगे तो आपको a कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो a कॉम्प्लीमेंट दोस्तों क्या होता है, देखिए द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है, यानी कि वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन a में नहीं है ना, मतलब दोस्तों ये वाला एलिमेंट देखिए यहाँ पर जो भी वाला जो एलिमेंट्स है a को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स है वो a का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, बहुत ही आसान सा बात है समझना। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट a इज ए कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और a अपने को दे दिया 1 3 5 7 9। अपने को a कॉम्प्लीमेंट निकालना दोस्तों पहला। ठीक है, तो a कॉम्प्लीमेंट दोस्तों क्या हो जाएगा, हर वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है बट a में नहीं है ना। ठीक है, तो क्या क्या एलिमेंट्स आएगा, देखिए 2a का आएगा, 2a का आएगा, एक 4 आएगा, एक 6 आएगा, एक 8 आएगा और एक 10 आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है निकालना। फिर a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं u माइनस a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे a कॉम्प्लीमेंट दोस्तों क्या था, a कॉम्प्लीमेंट था u माइनस a। ठीक है, ये निकालने के लिए हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट से a का एलिमेंट को हटा दिया। ठीक है, वैसे ही a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट से a कॉम्प्लीमेंट हम हटा देंगे, तो क्या क्या बचेगा दोस्तों, देखिए यूनिवर्सल सेट है ये और ये अपना a कॉम्प्लीमेंट है, इससे हटा देंगे तो क्या क्या बचेगा, 1 3 5 7 9 ये बचेगा ना दोस्तों, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे दोस्तों एक फॉर्मूला भी बन गया, आप समझ सकते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, a के बराबर होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल फिर हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, अपने को एक यहाँ यूनिवर्सल सेट दे दिया गया है, a और b दे दिया गया है। ठीक है, अपने को पहले क्या निकालना है, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यूनिवर्सल सेट है दोस्तों 1 2 3 4 5 6, a है 2 3 और b है 3 4 5। तो पहला बीट है दोस्तों a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे, a यूनियन b निकाल देंगे। a यूनियन b दोस्तों क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a एंड b, बट कॉमन को सिर्फ हम एक बार लिखेंगे ना, तो a और b का सारा एलिमेंट्स 2 3 4 5, 3 कॉमन था उसको सिर्फ एक बार लिखना है, 2 3 4 5 हो गया। अब a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट से हम हटा देंगे a यूनियन b को ना, यानी कि हर वो एलिमेंट जो a यूनियन b में नहीं है वो a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये था 1 2 3 4 5 6 और अपना a यूनियन b आया 2 3 4 5, तो ये कितना बचेगा दोस्तों, 1 6 बचेगा। ये हो जाएगा अपना a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेकंड क्या पूछा गया, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो सेकंड बिट के लिए दोस्तों पहले हम निकालते हैं a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 1 4 5 6। ठीक है, और b कॉम्प्लीमेंट दोस्तों ना, b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 2 6। ये दोनों में दोस्तों कॉमन एलिमेंट्स फिर देखिए क्या है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कॉमन है 1 और 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 6। ठीक है, थर्ड बीट देखिए फिर क्या है, थर्ड बीट में दोस्तों पूछा गया है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम a इंटरसेक्शन b निकालते हैं, दोनों में दोस्तों कॉमन क्या है, 3 है। अब अपने को क्या चाहिए, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट से सिर्फ 3 को हटा देंगे तो अपने को a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए दोस्तों a इंटरसेक्शन b हटा देंगे, 3 हटा देंगे तो 1 2 4 5 6, ये हो जाएगा अपना a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फोर्थ दोस्तों क्या है फिर, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल चुका है। ठीक है, 1 4 5 6 1 4 5 6। ठीक है, यूनियन b कॉम्प्लीमेंट 1 2 6 ऐसा दोस्तों है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 2, सारा एलिमेंट्स को लिख देना है, कॉमन को सिर्फ एक बार लिखना है, तो 1 2 4 5 और 6, ये हो जाएगा अपना a
कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट के बारे में। सिमेट्रिक डिफरेंस दोस्तों क्या होता है, यदि दो सेट का आपको सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, a माइनस बी आप निकालेंगे और b माइनस ए निकालेंगे, दोनों का यूनियन आप निकाल देंगे तो आपको मिल जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b। तो क्या है डेफिनेशन, देखिए द सेट विच कंटेन्स द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन सेट a और इन सेट b बट नॉट इन बोथ इज कॉल्ड द सिमेट्रिक डिफरेंस। यानी कि हर वो एलिमेंट्स का सेट जो कि a में है और b में भी है, लेकिन a और b दोनों में नहीं है, मतलब जो कॉमन वाला एलिमेंट्स है वो यहाँ पर कंसिडर नहीं होगा। सिर्फ a का एलिमेंट और सिर्फ b का एलिमेंट, कॉमन वाला एलिमेंट्स को कंसिडर नहीं करना है। तो उससे आपको क्या मिलेगा दोस्तों, सिमेट्रिक डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। डिनोट कैसे करते हैं, देखिए डिनोट करने के लिए आप ट्राइंगल का सिंबल यूज कर सकते हैं या फिर प्लस, एक सर्कल के अंदर एक प्लस, ठीक है, इस तरह का सिंबल आप यूज कर सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने के लिए। तो a ट्राइंगल b या a प्लस विद इन अ सर्कल b क्या होगा दोस्तों, देखिए a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ऐसा होगा ना। यानी कि a माइनस बी दोस्तों अभी हम समझे थे क्या होता है, a माइनस बी ये वाला रीजन होता है, ठीक है, और b माइनस में दोस्तों ये वाला रीजन होता है, ठीक है। तो ये a माइनस बी और b माइनस ए का दोस्तों यूनियन यदि आप निकाल देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये a है और ये b है, तो a माइनस बी दोस्तों क्या हो जाएगा, a माइनस बी में क्या करना है, a से वो एलिमेंट्स हटा देना है जो a और b में कॉमन है। तो क्या क्या हट जाएगा दोस्तों, 3 और 4 हट जाएगा, क्या बचेगा 1 2। b माइनस ए के लिए दोस्तों क्या करना है, b से वो एलिमेंट्स हटा देना है जो b और a में कॉमन है। तो 3 4 5 6 से कॉमन किया दोस्तों, 3 4 है, तो क्या बचेगा 5 6। तो हमारा a का सिमेट्रिक डिफरेंस b के साथ इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 2 5 6, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान सा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच इज इक्वल टू a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। यानी कि दोस्तों ये तो बेसिकली यही चीज लिखा गया है, यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b, ठीक है, ये अपने को बोला गया है। ये किसके बराबर है दोस्तों पूछा गया ना, पहला पूछा गया a यूनियन b यूनियन a माइनस बी दोस्तों, ठीक है, इसके बराबर है। सेकंड a यूनियन b इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन है। थर्ड a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, और फोर्थ है दोस्तों a माइनस b, ठीक है। अब इसका दोस्तों वेन डायग्राम तो ये वाला है, इसका वेन डायग्राम दोस्तों हम देखते हैं। पहला बिट के लिए वेन डायग्राम कैसा बनेगा, पहला बिट के लिए दोस्तों वेन डायग्राम ऐसा कुछ बनेगा कि a यूनियन b है, a यूनियन b दोस्तों ये पूरा रीजन है, उससे a माइनस बी को हम हटा दिए तो ये वाला रीजन बचा, ये वाला रीजन बचा ना दोस्तों। तो ये तो नहीं होगा ना, ये देखिए ये वाला वेन डायग्राम ऐसा था और ये पहला बिट का वेन डायग्राम ऐसा बन रहा है, कॉमन एलिमेंट्स भी आ जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड बिट के लिए दोस्तों वेन डायग्राम हम देखते हैं। सेकंड बिट के लिए वेन डायग्राम कैसा होगा, a यूनियन b इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन है, ठीक है। a यूनियन b दोस्तों पूरा रीजन है, पूरा रीजन में से b इंटरसेक्शन a जो है वो ये वाला रीजन है, दोनों का कॉमन एलिमेंट सिर्फ ये वाला होगा, तो ये भी दोस्तों नहीं होगा ना, इसके साथ मैच नहीं हो रहा वेन डायग्राम के साथ। थर्ड वाला देखिए दोस्तों, थर्ड वाला a यूनियन b, ठीक है, a यूनियन b, ठीक है, a यूनियन b से दोस्तों हटा देंगे a इंटरसेक्शन b, यानी कि ये पूरा शेडेड रीजन से इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा ना, ठीक है, ये वाला पार्ट बचेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सही, ठीक है। इसके बाद देखिए मैच हो रहा है ना, बेसिकली ये क्या है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस ही लिखा गया ना, इसका मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस ही होता है। फोर्थ क्या है, a माइनस बी दोस्तों, a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी तो दोस्तों ये वाला रीजन हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा ना, यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस इसके बराबर भी आप लिख सकते हो। तो दोस्तों आई होप आज हम जो भी पढ़े हैं बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे अहेड।